So that must have been an exciting and a very dynamic experience उस वक़्त के क्राइसिस पे काम करना। It definitely was and और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, पावर परचेज अग्रीमेंट, सेल परचेज अग्रीमेंट्स, इनका बहुत अच्छा मुझे आइडिया हुआ, स्पेशली विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट जिसके साथ हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। एक ये जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, हमारे पैसे किधर जा रहे हैं। जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले गवर्नमेंट का जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट हो वो उसको ओवररूल करना ही अपनी वो प्रायोरिटी समझती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट डिलेज आते हैं। इतना पढ़ के, इतने एक्सपोजर के बाद जब आप एक्चुअली सिविल कोड के अंदर दाखिल, कल्चर शॉक लगता है। आपको नजर आता है कि यार ये तो 1500 रुपया दे के फर्द मिल जाती है, ये क्या सिस्टम चल रहा है। हम देखते हैं कोर्ट्स में हमारे साथ जो ग्रेजुएट हुई हैं लॉ स्कूल से, उनमें से कोई 1-2% प्रैक्टिस करती हैं। Where do you rate, where do you see the hindrance? आपका अपना पर्सनल फोकस है कि आप कितने ओरिएंटेड, क्योंकि औरतें जगल कर सकती हैं, प्लानिंग कर सकती हैं, प्रायोरिटाइज कर सकती हैं। इन द लॉन्ग रन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वुमेन ऑफ लॉ के साथ आपकी होस्ट एडवोकेट शिज़ा कुरैशी हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका एक बहुत डायनामिक किस्म का वर्किंग एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ लॉ में। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको छोटा सा करा देती हूँ। शी हैज़ डन हर बार बैक इन 2010। उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डायनामिक और हाइब्रिड है अगर हम कहें। उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है एंड शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ माशाल्लाह ओवर 12 ईयर्स। बहुत डिटर्मिन्ड रही हैं अपने करियर में विद बीइंग फैमिली एंड किड्स। सो ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बैरिस्टर मरियम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ कैसी आर हैं यू? आप शिज़ा? बिल्कुल ठीक, Thank थैंक you यू। for being in the show. Thank you for taking out इट time. वाज अ प्लेजर टू कम हियर। Since इनके जो हस्बैंड हैं माशाल्लाह वो भी he is contesting for an election for the present Lahore High Court Bar Association और उसके अंदर से कैंपेनिंग के अंदर से टाइम निकाल के आना, so I owe her special thanks. So मरियम, मुझे briefly बताएं that how did your career started और क्या-क्या किया और क्या कर रही हैं? मेरा जब 2010 के अंदर मैं बार करके लिंकन सिंह से वापस पाकिस्तान आई, तो मैंने आते साथ इरफान के अंदर, उस ज़माने के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बड़ा बूम था, नई नई एक इंट्रोडक्शन आया हुआ था। तो उसके अंदर मैंने काम किया ऑलमोस्ट 2 साल एज अ ट्रेडमार्क एसोसिएट। उसके बाद उसके दौरान ही रादर आई गॉट मैरिड और फिर मैंने ज्वाइन किया वलीद इकबाल साहब को, जो आजकल सेनेटर भी हैं पीटीआई के। उनके साथ मैंने काम किया एज अ सीनियर एसोसिएट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years। उनके साथ मैंने कॉर्पोरेट कमर्शियल काम का बड़ा अच्छा मुझे इंसाइट आया, बिकॉज द लॉ फर्म लेक्सियम लॉ डील्स विद कॉर्पोरेट कमर्शियल वर्क। और वहीं से फिर मैं एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर चली गई। आपका अपना प्रोफाइल तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आपके हस्बैंड इज नाउ माशाल्लाह कंटेस्टिंग फॉर एन इलेक्शन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार। सो थोड़ा सा हमें उसके बारे में इनलाइटन करें। Yes, my husband, he is also a barrister, Kadir Baksh Chahal. He is contesting for the secretary position of the Lahore High Court. और हमारा हाई कोर्ट बार इलेक्शंस के अंदर आने का यही पर्सपेक्टिव है कि जो हम दोनों ने ओवर माय हस्बैंड हैज़ अ 16 year वर्क प्रैक्टिस, पिछले 6 सालों से उसके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी है। अमेजिंग। तो इस वजह से हमने जो ऑलमोस्ट बिन 2 decades फॉर हिम वर्किंग एंड अ डेकेड फॉर माई सेल्फ, तो हम अपने एक्सपीरियंस को हाई कोर्ट लेवल से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लूप होल्स और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं एज फार एज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ अ केस इज कंसर्न। अच्छा, तो ये मुझे बड़ी अच्छी एक बात लग रही है कि आपने आते ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया। आपने ये नहीं किया कि आप कुछ देर ब्रेक लें, आपने थोड़ी देर लिटिगेशन भी की, थोड़ी देर कॉर्पोरेट भी किया एंड देन यू शिफ्टेड टू गवर्नमेंट। Yes, and because the whole point of government shifting to the government was कि मुझे था कि मुझे रफली 5 साल हो गए हैं इन हाउस काउंसिल और उसकी नॉलेज लेते हुए, तो अब आई शुड सॉर्ट ऑफ चेंज माय जॉनर एंड गो टू द पब्लिक सेक्टर, बिकॉज पब्लिक सेक्टर का अगेन वो एक्सपोजर और वो, मैंने ऑब्वियसली आप सुनते हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ देखते हो कि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लोग उसको फीडबैक देते थे। सो एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ जाके आई वॉज वर्किंग इन द मेन सेक्रेटेरिएट ऑफ द एनर्जी डिपार्टमेंट। और उस ज़माने के अंदर ये एनर्जी की क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी बैक इन 2016, जब ये कायदे आज़म थर्मल कंपनी, कायदे आज़म हाइडल पावर, कायदे आज़म सोलर, ये जो बहावलपुर का सोलर एनर्जी का प्लांट लगा था,
ये सारे प्रोजेक्ट्स चल So रहे that थे। must have been an exciting and a very dynamic experience उस वक्त के क्राइसिस पे काम करने का। हाँ जी, इट डेफिनेटली वाज़ एंड और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, पब्लिक मतलब पावर परचेज़ एग्रीमेंट, सेल परचेज़ एग्रीमेंट्स, इनका बहुत अच्छा मुझे आइडिया हुआ, स्पेशली विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट जिसके साथ हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। That is amazing. That is. So उसके अलावा आपने किस किस जगह के ऊपर गवर्नमेंट के साथ काम किया? उसके बाद सो लाइक एनर्जी के साथ ही मैं फिर चली गई पीएनडी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नाउ द पीएनडी डिपार्टमेंट सारे पंजाब के सूबे के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको वेट करता है, उनके लिए फंड्स एलोकेट करता है, उनके PC1s बनाता है। सो पीएनडी के अंदर आके मेरा जो एक्सपोजर था वो उससे भी बहुत एक्सपोनेंशियल हो गया, बिकॉज पीएनडी के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं, हेल्थ के भी आ रहे हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे उससे आके ये जो एक इंसान को लगता है ना कि हमारी हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही मैं है। बिल्कुल इसी सवाल पे आपके पास आने वाली थी। जब इतना एक्सपोजर आपने गवर्नमेंट का ले लिया, तो एक ये जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, हमारे पैसे किधर जा रहे हैं, टैक्सेस किधर जा रहे हैं, तो आपने तो इनसाइड रह के काम किया है। हाउ वुड यू रेट दैट? हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? सो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हुई कि गवर्नमेंट बहुत फोर्साइट के साथ काम ज़रूर करती है, पॉलिसी मेकिंग हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये कौन है, ये लैक करती है। बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले गवर्नमेंट का जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट हो वो उसको ओवररूल बंद करना कर ही देते हैं, अपनी वो बिल्कुल प्रायोरिटी समझती समझती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट डिलेज आते हैं, जिनकी वजह से ऑब्वियसली फंडिंग तो हमें बाहर से हो रही होती है ना, हमारे पास अपना तो पैसा कम ही होता है जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट्स। है। तो उसकी वजह से जब टाइम डिलेज आते हैं तो यू एंड आई वी बोथ लॉयर्स वी नो कि उससे तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली बिल्कुल जाती है, ऐसे ही है, आपकी बिल्कुल ऐसे ही कंसल्टेंट्स है। की भी, इंजीनियर्स की भी, मशीनरी, इक्विपमेंट, हर चीज़, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से ली हुई होती हैं ये चीज़ें। तो दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू एक ये भी है कि गवर्नमेंट के अंदर हमारी जो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे थे, जो फिर कुछ वजूहात की वजह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, बट स्पेशल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे मुल्क का और हमारी फील्ड का एक बहुत बड़ा डिलेमा है ये। डिलेमा है ही है। बट उसके अंदर स्पेशल स्ट्रैटेजी की इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ वो क्या थी कि पूरे पंजाब के अंदर एक स्पेशल नेटवर्क के थ्रू दे सॉर्ट ऑफ सी के फॉर इंस्टेंस 10 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर वो अक्सर हम लोग नहीं सुनते कि जी 5वीं जमात तक मेरा स्कूल था, 5वीं जमात तक मैंने पढ़ा, उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल था वो कोई 20-30 किलोमीटर डिफरेंट एक पिंड के अंदर था, तो बाजी इस वजह तो फिर मैं अपनी धियां नू पढ़ा नहीं सकिया या मेरा पुत्र नहीं पढ़ सकिया। तो स्पेशल स्ट्रैटेजी का मतलब ये था कि आपके सूबे के अंदर वो देखी जाए स्पेशली कि कहाँ कहाँ पे किन किन सेक्टर्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर किसी जगह पे प्राइमरी स्कूल है तो उसी को हम अपग्रेड करके सेकेंडरी स्कूल भी उसी प्रेमिसेस के अंदर बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम लोग नहीं बना सकते तो फिर हम उसके एटलीस्ट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस के दूरी के अंदर बना दें, सो दैट वो जो एजुकेशन है वो सिर्फ 5वीं जमात तक आके रुक ना जाए, बिकॉज जिन माँ बाप ने 5वीं तक पढ़ाया है वो आगे 10वीं तक भी पढ़ाना वंडरफुल। सो चाहेंगे। यू हैव बीन, आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। अब मरियम मैं आपसे आऊंगी क्योंकि आपका माशाल्लाह 12 साल का एक्सपीरियंस है इन द लॉ। हम देखते हैं कोर्ट्स में लड़कियां कम हैं, हम देखते हैं कोर्ट्स में हमारे साथ जो ग्रेजुएट हुई हैं लॉ स्कूल से उनमें से कोई 1-2% प्रैक्टिस करती हैं। वेयर डू यू रेट, वेयर डू यू सी द हिंड्रेंस, कहाँ ब्लॉक लैग्स, उसको थोड़ा ब्रीफली हमें आप अपना एक राउंड अप बताएं। मेरे ख्याल से उसकी 2-3 मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। एक सबसे पहला फैक्टर तो मैं उसको सोसाइटी का फैक्टर कहूँगी कि हमारे यहाँ पे लड़कियों की वो फ़ौरन ही तालीम ख़त्म नहीं भी हो रही होती तो वो इधर उधर से रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और वो पेरेंट्स की प्रायोरिटी यही होती है कि भाई आपने शादी करनी है, ठीक है। अगर अब इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में जरा ज्यादा बात होती है कि जी एटमॉस्फेयर बहुत ही इंटिमिडेटिंग है और ये है मेल डोमिनेटिंग है, मैं आपसे एज अ लॉयर हु इज बीन इनटू द फील्ड माशाल्लाह फॉर सो लॉन्ग, व्हाट इज योर से ऑन दैट? देखिए इन्वायरमेंट तो यस इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ आवर्स, पर उसको मैं इतनी बड़ी हिंड्रेंस नहीं कंसिडर करती, बिकॉज जब हम लोग लॉ स्कूल में होते हैं तो तब भी तो रेशो लड़कों का ज्यादा होता है। इट इज ऑलवेज अ 70-30 टाइप रेशो होता है या 60-40 टाइप। तो अगर हम 5 साल उन लड़कों के साथ सरवाइव करके अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फील्ड में आके भी उनके साथ काम तो कर ही कर सकते सकते हैं। मैं तो आपने खुद काम किया है,
I've been involved in amazing projects and all our male colleagues, everybody is very much respectful towards me. सारे बहुत माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगी सारे बुरे नहीं है, सारे अच्छे नहीं है, but it's on you that how do you हाँ, और carry आपका out एट द एंड yourself. ऑफ द डे शिजा आपका अपना पर्सनल फोकस है कि बिल्कुल आप कितने ओरिएंटेड हैं। मतलब यस देखो हमारी या दुनिया में कहीं पे भी आप देखो ब्रेक्स तो औरत का एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कि ऑब्वियसली चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस औरत पे ही है, फिर बच्चे के लिए टेक उसका ख्याल रखना, उसकी इधर उधर की एक्टिविटीज को करना। तो यस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया के अंदर ही है। बट वो यही है कि चूंकि औरतें जगल कर सकती हैं, प्लानिंग कर सकती हैं, प्रायोरिटाइज कर सकती हैं, तो इस वजह से इन द लॉन्ग रन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो जो यंग लड़कियां हमें देख रही हैं या जो यंग लड़कियां ये सोच रही हैं कि हम लिटिगेशन करें, बिकॉज आई हैव इन्फ्लुएंस्ड फ्यू गर्ल्स जो कॉर्पोरेट कर रही थी और उनको देख के उनको अच्छी बातें करके हिम्मत दिला के एंड दे वांटेड टू गेट टू द कोर्ट्स। तो प्लीज हम इस तवज्जो से प्रीच दैट इतना बुरा हाल नहीं है जितना बताया हाँ जाता हाँ है। बिल्कुल ऐसा हालात नहीं है। मैं तो खुद अभी जैसे मेरे हस्बैंड की कैंपेनिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरा अब कैबिनेट की तरफ और इलेक्शंस की तरफ एज अ कपल हमारा आने का मकसद ये था कि मैंने बार ऑब्वियसली बार एट लॉ किया था लिटिगेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो अब मैंने ये 10-11 साल अपनी इन हाउस और उस तरीके की एक नीश डेवलप की, एंड नाउ आई फील कि अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस और वो जील है कि मैं जाके एक्चुअली में लिटिगेशन करूं। उसके लिए जब मैंने कैंपेनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट औरतों से मेरी मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुई, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हमारे पास तो लोग जानबूझ के फैमिली केसेस लाते हैं, बिकॉज एज विमेन फील कंफर्टेबल करे करने ले। इनहेरिटेंस के जमीनों के ये औरत नाउ के विद पास साइबर क्राइम हाँ जी मेरे मेल कॉलीग्स एग्जैक्टली केसेस मुझे हाँ देके चले आपको जाते हैं कि रिफर मैडम करते आप करें, ठीक है। कंफर्ट आपके साथ। बिल्कुल दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने ये कहा कि देखें जी आज से 20 साल पहले मैडम आसमा जहांगीर का पूरे वो ग्रुप की लीडर थी, सुप्रीम कोर्ट तक की वो प्रेजेंट रह चुकी हुई है। तो हमारी फील्ड के अंदर मैंने कहा ना मैडम आपके लिए मुश्किलें होती होंगी, आपको मसला होता होगा, तो आपने कैसे ऐसे प्रैक्टिस की है, मैं बड़ा आपसे इंस्पायर हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम इतने बुरे हालात नहीं है, जितने आज से बताए 20 जाते साल हैं। पहले मैडम आसमा ने इतनी रिकग्निशन हमें लोगों को दे दी हुई है इस बिल्कुल फील्ड ऐसे के ही है। अंदर। फिर मैडम नासरा इकबाल एंड मैडम फखरुन्निसा खोखर लेट शी लेट आल्सो यस पास्ड अवे रिसेंटली। तो इस वजह से उनसे बातें करके और फिर जब मैंने खुद डेली बेसिस पे जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि नहीं इट्स नॉट दैट बैड, इतना बुरा हाल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मरियम, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। आप मुझे ये बताएं कि सिंस आपने मेंशन किया कि आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, अब जो आप लोगों ने कैंडिडेसी के लिए डिसाइड किया, वो काफ़ी मच इंस्पायर्ड है बिकॉज ऑफ योर वर्क विद द गवर्नमेंट। What was your driving force for these elections and being a candidate's wife? How is the experience? How is it going? सो फर्स्ट आंसर फर्स्ट, मेरी ड्राइविंग फोर्स तो इसी एस्पेक्ट से थी कि मुझे आई ऑलवेज न्यू इट विद इन साइड मी कि मैंने लिटिगेशन तो करनी ही करनी है, राइट। अब उसके अंदर जो मैंने इतनी डायनामिक औरतों के साथ काम किया जिनको आई वाज लुकिंग अप टू, उन्होंने मुझे हमेशा से यही कहा था कि देखो मैडम नासरा को मैं कोट करूंगी, शी सेड कि जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हुए तो मैंने फील्ड में आना शुरू किया। मैडम आसमा जहांगीर ने भी यही किया था। तो शी सेड कि इट इज परफेक्टली फाइन टू टेक अ डिप। डिप तो कम्प्लीटली तो नहीं है ना, तुम दफ्तर में बैठी हुई तो काम कर रही हो ना, एट द एंड ऑफ द डे लॉ प्रैक्टिस कर रही हो, अदालत में आ रही हो या नहीं आ रही, लॉ से कनेक्टेड हो ना, लॉ प्रैक्टिस कर रही हो, वो पैशन है तुम्हारे अंदर। तो इस वजह से इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू sort of focus for the first few years on your family and your children, और उसके साथ साथ फिर जैसे ही बच्चों की अपनी मतलब थोड़े से बड़े हो जाएं, थर्ड फोर्थ ग्रेड में आ जाएं, तो उनकी अपनी एक जिंदगी शुरू हो जाती है। ऐसे आजकल बच्चे जल्दी नहीं पढ़ते। यस, तो फिर आप अपनी लिटिगेशन की तरफ आए। सो ड्राइविंग फोर्स तो ये था कि आई ऑलवेज हैड दैट इन द बैक ऑफ माय माइंड कि मैंने लिटिगेशन करनी ही करनी है। आई फील सो हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा, फिर हमारे इलेक्शन वाली चीज, अब इलेक्शन का हमारा लाइक आई सेड कि बैक इन 2020 जब कोविड आया तो फिर ये ऑनलाइन लर्निंग सारी हो गई। उस ऑनलाइन लर्निंग के अंदर बड़ा मुश्किल था हम जैसी माओं के लिए भी, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट को पहले प्रिंट करो और वो फिर काम कराओ, कर हाँ जी, फिर उसकी कैम स्कैनर से फोन से उसको स्क्रीनशॉट लो, जी फिर उसको अपलोड करो, मतलब कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो ऑब्वियसली बेचारी नानियां दादियां तो ये बिल्कुल भी इनकैपेसिटेटेड नहीं है काम करने के लिए। तो फिर दैट इज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि भैया मुझे 10-10.25 साल हो गए हैं काम करते, तो अब मैं लिटिगेशन की साइड पे आती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ काम करना शुरू करती हूँ। उसी के दौरान फिर व्हेन वी टॉक्ड विद ईच अदर, सो वी कंक्लूडेड कि यार लेट्स गो टुवर्ड्स द कैबिनेट, बिकॉज जो हमारे आइडियाज हैं,
जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं कि बिल्कुल आपके वाली बात कि इतना पढ़ के इतने एक्सपोजर के बाद जब आप एक्चुअली सिविल कोड के अंदर जाते हैं तो आपको होते हैं कल्चरल शॉक लगता है। जी, कल्चरल शॉक लगता है, आपको नजर आता है कि यार ये तो 1500 रुपया दे के फर्द मिल जाती है, हाँ, लेटर मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे। ये क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसको आप यही कर सकते हो कि लाइक द फेमस कोटेशन के यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम। सो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जैसे लोग आए जो ये रियलाइज करते हैं कि हमें चेंज की जरूरत है और वो ये सोच के आए कि चेंज चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स जो कि हर साल ही ये होता है और कोई चेंज अनफॉर्चुनेटली के नहीं आता। यस, सो आई थिंक वो ऑब्वियसली 1 साल के लिए ये सीट है, 1 साल के अंदर चीजें रोल आउट करते करते ही आपको 6-8 महीने लग जाते हैं। सो आई वुड नॉट टॉक टॉल ऑन दिस कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट यस हमारी नीयत ये है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव 2-3 काम जरूर करके करके जाएंगे, जो इंशाल्लाह नजर आएगा विद टाइम, अगर अल्लाह हमें ये इज्जत देता है और हम इस पोजीशन के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मरियम, आपके जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो उसके अंदर एक और बड़ी एक आपने आई वुड से एक लैंडमार्क किस्म का एक काम ये किया है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ई कोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन। अभी पाकिस्तान में उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, उल्टा आर्बिट्रेशन नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर से ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, टाइम ले जाती है, बहुत कम लॉयर्स हैं जो नीच प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दैट हाउ वर यू इन्वॉल्व्ड इन दैट? जब when I was working with P&D, तो P&D के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो सारी तमाम दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट करवाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज द नेम इम्प्लाइज कि जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आनी है या लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपके पास हो, उसके अंदर आपका बिजनेस कोई भी स्टार्टअप करने के लिए जो प्रोसेस है वो आसान होना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आ जाती है, विच इज़ दिस विद दी SECP, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके साथ हमने काम किया कि भाई हमारे जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको कुछ इस तरीके से ऑटोमेट करें, ऑनलाइन सबमिशंस करें, जिसकी वजह से आप देखो एक दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर भी हो जाती है। दैट इज व्हाट वन अमेजिंग थिंग, बड़ा इजी हो गया जी। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन परमिट्स, अब आपने जो जिस भी इंसान ने आके कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है उसको कोई प्रेमिसेस तो चाहिए ना अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन परमिट्स जो हैं आपके वो आपके काफ़ी आसान हो चुके हैं। फिर आपका जो PRA है, रेवेन्यू अथॉरिटी, उधर से आपको कुछ टैक्सेस की एग्जेम्पशन ही मिल जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो बंदा एक नया काम करने के लिए आ रहा है वो आते साथ एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्सेस तो नहीं दे सकता लाइक एनी अदर लोकल पर्सन। फिर इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी डिपार्टमेंट, अगेन चूंकि मैंने एनर्जी के साथ काम किया हुआ था, तो लेस्कोज एंड ये जो आपके डिफरेंट भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं वो आप ऑनलाइन ही उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप परमिट्स ले सकते हैं। जी, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी मिटिगेटिंग फैक्टर्स है ना कि इंसान जब आए और यहाँ पे आके किसी आइडिया के साथ कोई काम करना चाहे तो उसके लिए सरकार आसानियां पैदा कर सके। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर काम करने वाले लोग मौजूद हो तो बिल्कुल ठीक है। मरियम, बड़े मजे का माशाल्लाह आपका इतना अमेजिंग एक प्रोफाइल है, इतनी अमेजिंग एक वर्किंग जर्नी, एंड आई होप सो कि ये इसी तरह ही आ रहे हैं, यू कीप इंस्पायरिंग अदर पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल। इसको हम एंड नोट इसका ये रखें, प्लीज गिव अ गुड मैसेज, क्लियर मैसेज दैट यू नो इवन बीइंग अ वर्किंग मॉम आपके वो आते हैं, ब्रेक्स जरूर आते हैं एज यू हैव मेंशन्ड, लेकिन still there is a whole room, there is a whole space for women, for girls that they can come and work in the legal field. ब्रेक्स जो है ना उनको एज हिकअप्स लो ना, उसको डिस्कनेक्शन डिस्कनेक्शन, तो आपने अपनी फील्ड के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना। तो मेरी तो यही और डिसहार्ट भी नहीं हाँ जी, डिसहार्ट भी नहीं होना। डिस्कनेक्ट एंड डिसहार्ट, आई थिंक सो दिस बोथ टर्म्स आर इंटरलिंक्ड दिया। ये तो इवन देखो ना, अब इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर हम भी अब जो कैंपेन कर रहे हैं तो हमें लोग कह रहे होते हैं कि आपकी कैंपेन अच्छी है, हमें आप जैसे लोग चाहिए, बट आपने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। इफ यू डोंट यू नो रियली मेक इट, यू नो कीप कंटिन्यूइंग, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल ही जाएगी और इंटेंशंस आर क्लियर एंड उस तरीके से। बट चूंकि एक ऑलरेडी एक माइंडसेट होता है हमारे मतलब इधर अदालतों का और उधर के सेटअप का, बट खैर एनी हाउ, सो बस यही मैसेज है टू द फीमेल्स के जस्ट कीप कनेक्टेड टू द फील्ड, किसी ना किसी तरीके से लॉ के अंदर काम करते रहो, एंड जो हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और परसिवेरेंस है ना, दैट ऑलवेज पेज बैक। तो you know, take those baby steps and eventually we all reach there where we all reach there। बहुत स्पेस करती हूँ। इसी बहुत इनकरेजिंग किस्म के एंडिंग नोट के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू।